दो तरीके का ओवरलैपिंग बताया। एक तो होता है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक होता है लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग। लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग। तो दूसरे का पी लिया था। पी में हमारे पास तीन चॉइस थी, ठीक है। या तो हम पी एक्स ले सकते थे, ये एक्स एक्सेस पर ये पी एक्स होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर काम किए पिछले क्लास में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहलाता है वीबीटी। इन्होंने कहा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से होगा। ओवरलैपिंग का मतलब एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, उससे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर आई बात की स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैप, स्ट्रेंथ कैसे बताओगे बॉन्ड का, तो बोले जितने अच्छी से ओवरलैपिंग होगी, जितना ज्यादा एक ऑर्बिटल का क्लाउड दूसरे ऑर्बिटल के क्लाउड में मिक्स करेगा, उतना अच्छा क्या होगा, ठीक है ना, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, उतना अच्छा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वीबीटी में जो है ना इस तरीके से रहेगा। नाउ इनका कहना ये था कि इसके बाद इन्होंने एक चीज बताई आईएनए के बारे में। आईएनए का मतलब क्या था, आईएनए का मतलब था इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। ये क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस वो एक्सेस होता है, इसमें से कोई एक हो जाएगा, मतलब एक्स वाई जेड में से कोई होगा, एक एक्स एक्सेस है, वाई है, जेड, इनमें से कोई एक एक्सेस आप लेते हैं। बॉन्ड बनाने वाले जो दो एटम है, मान लो दो एटम है, ए और ए हो या ए बी हो, कैसा भी, डिफरेंट एटम हो सकते, सेम एटम है, बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम जिस एक्सेस पे आप रख दोगे वो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मानी जाएगी। अगर आप एक्सेस एक्स एक्सेस पे रख दोगे तो वो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस माने, एक्स एक्सेस को इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मानोगे, वाई एक्सेस पे रख दोगे तो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस को वाई एक्सेस को मानोगे, और अगर जेड एक्सेस पे रख दोगे तो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस जेड एक्सेस को मानोगे, इस तरीके से। आरे बात समझ में, है ना, ऐसा कुछ है। कन्वेंशनली अगर बात करें तो कन्वेंशनली हम लोग जेड एक्सेस को इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मानते हैं, है ना। अगर किसी कोई चॉइस नहीं है, किसी ने कुछ बताया नहीं है, तो कोई बताया कि किस एक्सेस को मानो, अगर नहीं बताएगा तो फिर क्या होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि जेड एक्सेस को हम इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मानते हैं, ठीक है। इसके बाद इनसे पूछा गया टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कितने तरीके का ओवरलैपिंग होता है। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की अगर बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में हम लोग अगर देखें तो इन्होंने दो तरीके का ओवरलैपिंग बताया। एक तो होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक होता है लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग। लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग इस तरीके से होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग की अगर बात करते हैं, है ना, लेटरल ओवरलैपिंग, है ना, इसमें ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग जो होगा उसमें क्या रहेगा, ये मैंने पिछले क्लास में थोड़ा बता दिया था। एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है, एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होती है ना, ऐसे हेड टू हेड एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग। ये वाला एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, एक दूसरा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी हेड टू हेड, वो एक्सियल कहलाएगा। और लेटरल में इसी एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर ओवरलैप होता है, ऐसे एक्सिस यूं है, इसके परपेंडिकुलर ओवरलैप होगा, इस तरीके से। एक्सियल ओवरलैपिंग का एक एग्जांपल मैं ऐसे कर सकता हूँ, जैसे पहला एग्जांपल मैं दिया था एस एस ओवरलैपिंग का। उसमें एक एटम की एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम की एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके कुछ इस तरीके से बना दिया था उन्होंने। और फिर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कॉल रीइंफोर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसमें क्या होता है कि दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम आ जाती है, और फाइनली हम लोग जो बॉन्ड बनाते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, न्यूक्लियस यहाँ पे लगा देते हैं। तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई है, इसलिए हमें इसे क्या बोलते हैं, ये सबसे अच्छा बॉन्ड माना जाता है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और ये क्या कहलाता है, सिग्मा एस एस बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। फिर हमने बताया था आपको इसके लिए, बताया था एसपी ओवरलैपिंग बताया था, एसपी ओवरलैपिंग बताया था। उसमें एक एटम का एस लिया था तो दूसरे का पी लिया था। पी में हमारे पास तीन चॉइस थी, ठीक है। या तो हम पी एक्स ले सकते थे, ये एक्स एक्सेस पर ये पी एक्स होती है तो, या हम वाई ले सकते थे, पी वाई, ये पी वाई होता है ऐसे।
वाई एक्सिस पे पी वाई ले सकते हैं, और या फिर क्या होता है जेड एक्सिस होता है ऐसे करके, ये जेड एक्सिस हो गया, ये पीजेड ले सकते हैं। पी एक्स पी वाई पीजेड में इस तरीके से सिचुएशन रहती है। तो इन तीनों में से कोई एक आपको लेना होगा, सारे आप नहीं ले सकते, कोई एक ऑर्बिटल आपको लेना है। तो वो इस पे डिपेंड करेगा कि आप आई एन ए किसको मानते हो, है ना। अगर आप आई एन ए किसको, अगर आपने कहा कि इसका ओवरलैप ये जो जिस एक्सिस पर है इसका न्यूक्लियस, उसी एक्सिस पर हम दूसरा न्यूक्लियस भी रखेंगे, दूसरे पी का भी लिखेंगे, इसका पी का भी। अब ये डिपेंड करता है कि ये एक्सिस कौन सी लिखूं, बोलो। ये आई एन ए हो जाएगी ना, ये भी, ये दोनों न्यूक्लियस एक ही एक्सिस पर है ना, तो ये आई एन ए के एक्स मान लो। अगर ये आपने एक्स मानी है तो इसके ऊपर जो ऑर्बिटल आप बनाओगे वो पी एक्स मानी जाएगी। अगर आप इसे वाई क्लेम करोगे तो क्या होगा, तो ये पी वाई मानी जाएगी। और अगर आप इसे जेड क्लेम करोगे तो ये पी जेड मानी जाएगी। तो आपने ठीक है, अगर आपने एक्स माना है तो कोई बात नहीं, एक्स मान लो। अब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करके इस तरीके से जाएगा, है ना। और फिर वही है, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है ऐसे करके। ये वाला जो डंबल था वो छोटा हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आ गई। ये दोनों मिलकर थोड़ा सा यहाँ देख स्फेरिकल टाइप का दिख रहा है, ये एस का शेप है, ये डंबल का शेप है। यहाँ ये आपका सिग्मा कहलाता है, एच बॉन्ड कहलाता है। एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है ना, एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम पता है क्या है, उस बॉन्ड का नाम है सिग्मा बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो ओवरलैपिंग हम लोग पढ़ाई थी आपको, वो पढ़ाई थी पीपी ओवरलैपिंग पढ़ाई थी, है ना। तो यहाँ पे हमने पीपी ओवरलैपिंग पढ़ाया था। तो पीपी ओवरलैपिंग में क्या होगा, पीपी ओवरलैपिंग में भी आपको क्या करना है, दो एक्सेस, एक एक्सेस यूं ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको एक्सियल ओवरलैपिंग है तो ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आपको डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन सा एक्सेस मानते हैं। जैसे ये एक्स मान लिया, ये भी एक्स एक्सेस है। अगर आपको वाई मानना तो आप वाई मान लो, जेड मानना है तो आप जेड मान लो। तो क्या होगा, ये जेड एक्सेस होगा, ये जेड एक्सेस होगा। इस तरीके से ये ऑर्बिटल बनाओगे तो ये पी जेड हो जाएगा, ये बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये भी पी जेड हो जाएगा। इन दोनों को ओवरलैप कराओगे, ये पी जेड ओवरलैप होगा, और फाइनली क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा छोटे हो गए, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ गई, ये कहलाएगा सिग्मा पीपी बॉन्ड कहलाता है। इनके सबके रियल एग्जाम्पल भी हैं, है ना, तरीके से। तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होता है। तवांगी, अंजिल का, अना, विनीत, नैन्सी, आए समझ में, थोड़ा सा एक्सियल ओवरलैपिंग में कुछ समझ में आया क्या?